Good morning, guys. So it's day 6 in Dubai, and you can see from my voice how tired I am. And already आज 11 बज गई हमको उठने में हम लोग सब थके हुए हैं बहुत ज़्यादा बिकॉज पिछले 5 दिन से हम लोग इतना फ़न कर रहे हैं. आप सभी व्लॉग्स में देख रहे हैं कि कितना फ़न किया हम लोगों ने. तो आज तो हमारी जो व्हीकल पिकअप भी आई थी वो भी चली गई है हमें छोड़ के बिकॉज 11 बजे हमारा पिकअप था टू दुबई मॉल. तो आज हमारा दुबई मॉल है और बुर्ज खलीफा है. एंड देन हम लोग देखेंगे कि हमें क्या एक्सप्लोर करना है उसके बाद. एंड जब तक फिर से हम लोग देख लेते हैं, फ्लैट के दर्शन कर लेते हैं. और बहुत ही अमेजिंग है ये अपार्टमेंट, आपको मैंने बताया है ऑलरेडी मेरे जो प्रीवियस व्लॉग्स में. सो यहाँ से जो है ना हल्का सा बुर्ज खलीफा भी दिखता है. एंड यू कैन सी बुर्ज खलीफा का जो हल्का सा नॉच है वो दिख रहा है. This is the morning view. एंड जल्दी से अब हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं बिकॉज आज का दिन हमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि कल वी आर गोइंग बैक टू इंडिया. Okay guys, so we are ready for today and we are going Dubai Mall and Burj Khalifa. Let's go. तो आज हमको कैब बुक करना पड़ा बिकॉज हमारी जो पिकअप व्हीकल थी वो निकल गई. हम लोग बहुत लेट हो गए आज उठने में. सो इन 2 minutes अवर कैब विल बी हियर टू पिक अस अप एंड वी आर ऑल रेडी टू गो टू दुबई मॉल. यू कैन सी द व्यू बिहाइंड मी. सब okay guys, we are waiting for our cab. By the time I see all the buildings and the view behind me, that's the beauty of Dubai. And our cab is here. बुर्ज खलीफा कौन देख रहा है? कौन देख रहा हूँ 60 ग्राम का क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं मैं बोलते हैं आपको चीजों में तो मिल जाती क्यों बुर्ज खलीफा आपको आगे बढ़ने को मिल गया? लेने जाने में ही जाने में लेकर आने में ही. So we have reached in just 10 minutes. This is Dubai Mall. The Dubai Mall, you can see. So this is beautiful Dubai Mall and what can I say about Dubai Mall? मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती वर्ड्स में कि दुबई मॉल कैसा लगा मुझे बिकॉज आई हैव नेवर सीन अ मॉल लाइक दिस. नेम अ ब्रांड, नेम अ लग्जूरियस ब्रांड एंड इट्स हियर. लाइक मैं तो बोल रही हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपए भी आपकी पॉकेट में है ना तो वो भी यहाँ पर कम पड़ जाएंगे शॉपिंग के लिए क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा लग्जूरियस ब्रांड है और उनको सबको देख के आपका इतना दिमाग ख़राब हो जाता है. यू वांट टू बाय एवरीथिंग बिकॉज ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. बेबीज़ के बहुत अमेजिंग ब्रांड्स हैं और लाइक अगर आप ज़ारा का भी यहाँ का कलेक्शन देखेंगे ना तो यू विल फॉरगेट द इंडियन कलेक्शन क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव कलेक्शन होता है हर ब्रांड्स का. लाइक ऐसा बोलते हैं कि इंडिया में जो कलेक्शन लेट आता है वो यहाँ पर अभी से आपको मिल जाता है. तो इट वॉज सुपर सुपर फन लाइक बीइंग देयर. और हमने शॉपिंग ज़्यादा तो नहीं की क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था. और इन्होंने मॉल के अंदर भी एक्वेरियम बना रखा है. यू कैन सी लाइक एटलांटिस पाम. लाइक एंटरटेनमेंट के लिए तो दुबई को हैट्स ऑफ है कि हर जगह इन्होंने कुछ कुछ कर रखा है. तो हमारा जो था हमको दुबई फाउंटेन भी देखना था बाहर एंड जो लेज़र शो होता है एंड इसके बाद जो एनलाइटन करते हैं बुर्ज खलीफा को लाइट से वो भी हमें देखना था शो. तो हम लोगों ने क्विकली सबसे पहले जो हमारा स्लॉट था बुर्ज खलीफा का हम लोग वहाँ पर पहुँचे. तो हम लोग जस्ट क्विकली एक ओवरलुक ले रहे थे कि कौन कौन सा ब्रांड है जिसका कलेक्शन अच्छा लग रहा था वहाँ. वो जाके हमने अंदर जाके देखा. सो मैंने भी कुछ ज़्यादा नहीं लिया. मैंने सिर्फ 2 बैग्स लिए, एक माइकल कॉस का लिया और एक कोच का लिया बिकॉज वो मेरी ड्यू था लिस्ट में तो मुझे पसंद थे वो 2 बैग्स. तो मैंने वो जाके ले लिया. मैंने ये सोचा था मैं दुबई से ही लूँगी. तो वैसे तो ऑनलाइन भी वो अवेलेबल थे लेकिन मेरा मन था कि मैं यहीं से लूँ तो मैंने ये यहीं से लिए. कुछ परफ्यूम्स लिए हम लोगों ने. तो थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने की एंड सारे ब्रांड्स का आप ओवरव्यू देख सकते. बहुत ज़्यादा रश था. लाइक जो भी टूरिस्ट दुबई आता है वो दुबई
दुबई मॉल ज़रूर आता है तो यहाँ पर आपको इतनी सारी कंट्रीज़ के लोग मिल जाएंगे, आई कैंट इवन टेल यू। आपको हर जगह जो है डिफरेंट फेसेस दिखेंगे, डिफरेंट कंट्री के पीपल्स दिखेंगे। सो इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी इन सच अ मॉल। 3:30 का स्लॉट था बुर्ज खलीफा का, बिकॉज मैंने पहले नाइट व्यू देखा था बुर्ज खलीफा का, तो मुझे ऐसी इच्छा थी कि इस बार मैं डे व्यू देखूं, क्योंकि नाइट व्यू जो है वो हमारे जो अपार्टमेंट था प्रिंसेस टावर, वहाँ से भी बहुत अच्छे से हमने देख लिया था। तो डे व्यू का एक्सपीरियंस हम लोग लेना चाहते थे, और डे व्यू में बुर्ज खलीफा से व्यू कैसा दिखता है, इट वॉज अमेजिंग। सो आप देख सकते हो सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं आपको बैक टू बैक, और बहुत दूर है। फाइनली हम लोग ने बहुत सारा वॉक किया क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है, और फाइनली हम पहुँचे बुर्ज खलीफा की एंट्री पर। तो आप देख सकते हैं कितनी लंबी क्यू है, बिकॉज अभी तो सीज़न भी नहीं है। जब सीज़न होता होगा तो आई डोंट नो कि क्या होता होगा। आई थिंक पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती होगी वहाँ पर बुर्ज खलीफा की एंट्री में, बिकॉज अभी ही इतनी लंबी क्यू थी। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग 2 घंटे जो है वो क्यू में खड़े रहे। अभी रीच्ड बाय 4 और हम लोग 6 o'clock तक क्यू में ही थे, क्योंकि इतनी लंबी क्यू थी। एंड बच्चे भी इरिटेट हो रहे थे, मैं भी इरिटेट हो रही थी, बिकॉज मुझे व्लॉग भी बनाना था, इवान को गोदी में भी लेना था, और इतनी लंबी क्यू में भी चलना था। तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था हम सभी के लिए, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट होने वाला था बहुत अमेजिंग होने वाला था, इसलिए हम लोग सब पेशेंटली खड़े हुए थे। एंड हम सबको बहुत भूख भी लग रही थी, क्योंकि आज हम लंच भी नहीं कर पाए थे। हम लोग सिर्फ ब्रेकफास्ट पे ही टिके हुए थे, बिकॉज हमें नहीं पता था कि इतना टाइम लगने वाला है बुर्ज खलीफा में। अदरवाइज हम लोग पहले फूड कोर्ट जाते, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो हम लोग थोड़ा स्नैक्स थे हमारे बैग्स में, हमने उसकी मंचिंग करी, बच्चों को भी वो खिलाया। बट एक लिमिट तक ही आप बैग को भी आगे ले जा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं ले जा सकते बैग भी आगे, बिकॉज बैग भी अलाउड नहीं, आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। स्ट्रॉलर भी अलाउड नहीं है, तो बच्चों को भी आपको गोदी में ही रखना पड़ेगा इफ़ यू हैव स्मॉल बेबीज़, क्योंकि बच्चे थक जाते हैं, काफ़ी क्यू में चलना पड़ता है। फाइनली रीच बुर्ज खलीफा एंड वी आर एंटरिंग बुर्ज खलीफा, एंड यू कैन स्टिल सी कितनी बड़ी क्यू है पीछे। हम लोग अंदर आ चुके हैं, नाउ वी आर गोइंग एट द टॉप। एंड लिफ्ट का रास्ता भी इतना लंबा था, आई कैंट इवन टेल यू कि इतना सारा चलना पड़ा उसके लिए भी हमको, और उसके लिए एक अलग ही डिफरेंट लाइन बनी हुई थी लिफ्ट के लिए। तो वहाँ अंदर आने के बाद भी हमारा स्ट्रगल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ था, उसके बाद भी हमने वॉक किया, चला, एंड देन हम लोग हमारी लिफ्ट तक पहुँचे। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा भीड़ है लिफ्ट के बाहर भी, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी वेटिंग थी। तो यहाँ पर थोड़ा बुर्ज खलीफा का इंट्रोडक्शन इन बिटवीन इन्होंने दिया हुआ था कि कब इसका आइडिया आया, कब ये फाइनली बना, किन किन लोगों ने इसको बनाने में हेल्प की। सो यू कैन सी द मेकिंग ऑफ बुर्ज खलीफा, कैसे इस पूरे टॉल बिल्डिंग की, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग की प्लानिंग हुई है। तो स्क्रीन पे सब दिखाया जा रहा है। इट इज़ अमेजिंग किस तरीके से इन्होंने ये बिल्ड किया है, और अब सऊदी अरेबिया ने इसका जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, तो ये अब इससे भी टॉलेस्ट बिल्डिंग बना रहे हैं सऊदी अरेबिया का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। यू नो, शेख्स की एक मैंटालिटी होती है कि ये कभी भी हार नहीं मानते, इनके इसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, आई कैंट इवन टेल यू। अब ये बुर्ज खलीफा से भी टॉलेस्ट बिल्डिंग बना रहे, क्योंकि इनको अपनी यूएसपी बनाने की, वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग तो भाई दुबई के पास ही रहेगी। तो हमारी लिफ्ट है, हम उसका वेट कर रहे हैं, और यस एक लिफ्ट तो आ चुकी है। लेट्स सी इसमें हमको जगह मिलती है या नहीं, हम दूसरी लिफ्ट में जाएंगे नहीं तो। सो फाइनली वी आर इन। तो आप देखेंगे कैसे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हम 125th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे, और लिफ्ट तो इतनी फास्ट चलती है यहाँ पर लाइक जैसे ही आप आइज़ ब्लिंक करेंगे आप जो है 10 फ्लोर ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इट्स लाइक दैट, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही अमेजिंग है। देख सकते हैं आप मैं कितनी जल्दी फ्लोर्स जो है ऊपर पहुंचती जा रही हूँ। और ये लिफ्ट भी कितनी ज़्यादा सुंदर है, लाइक इसमें पूरा बुर्ज खलीफा लिख रहा है, बोथ द साइड इन्होंने प्रोजेक्टर्स लगाए हैं या फिर क्या लगाए वन आई डोंट नो, बट बहुत ही अमेजिंग लग रही है ये लिफ्ट भी। और आप देख सकते हैं 82 फ्लोर पर आई हैव रीच्ड, and yes, 10 12 13 14 here countdown begins, and we are about to reach the
top of the world, Burj Khalifa. And here we come. So 125th आ चुके हैं हम फ्लोर पे. Now we will go out and see, explore कि कैसा लगेगा व्यू 125th फ्लोर से. वैसे मेरा ये सेकंड टाइम है, बट डे में ये मेरा भी न्यू एक्सपीरियंस है. पहले नाइट का एक्सपीरियंस था मेरा. एंड वी आर गोइंग आउट टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा. So guys, fasten your seat belt because you're gonna एक्सपीरियंस ब्रेथ टेकिंग व्यू फ्रॉम हियर. और आप लोग मुझे बहुत सारा थैंक यू बोलेंगी बिकॉज मैं आपको घर बैठे बैठे बुर्ज खलीफा का व्यू दिखा रही हूँ और आप लोग पूरा टूर ले रहे हैं दुबई का मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू. तो आपको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में. प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज टू थैंक मी अलॉट. सो हियर वी कम्स विद द ब्रेथ टेकिंग व्यू फ्रॉम बुर्ज खलीफा. एंड यू कैन सी कि पूरा दुबई दिखता है यहाँ से. द हाई राइज बिल्डिंग्स, द ब्यूटी of Dubai you can see from here. and आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है दुबई. एंड यहाँ पर मैं घंटों खड़ी रह सकती हूँ, जस्ट इस व्यू को देख सकती हूँ बिकॉज मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है हाइट से व्यूज़ को देखना, एक्सपीरियंस करना. और कई बार हम जब ऊपर होते हैं तो हम कितना ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, सुपीरियर फील करते हैं कि येस वी हैव डन समथिंग. हम लोग ह्यूमन ने कुछ किया है लाइफ में, हम लोग इतना ऊंचा पहुंच गए हैं लाइक लिटरली. एंड बहुत सारी चीज़ें करना भी बाकी है. सो वी हैव टच द स्काई ऑलरेडी विद दिस बुर्ज खलीफा. एंड मैं आपको हर साइड से व्यू दिखा रही हूँ बिकॉज हर साइड से जो व्यू है वो आपको डिफरेंट दिखेगा. यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा वाटर बॉडी भी है इधर इस वाले व्यू में. यू नो इस व्लॉग के थ्रू मेरी भी पूरी मेमोरीज क्रिएट हो रही है. एट एनी टाइम आई कैन सी दैम एंड आई कैन एक्सपीरियंस ऑल दिस ब्यूटी, ऑल दिस व्यूज़. पूरा दुबई मैंने बहुत सारे पिक्चर्स खिंचवाए और मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इरिटेट किया. अपने इतने सारे पिक्चर्स खिंचवाए मैंने, हर एंगल से उनसे पिक्चर खिंचवाए. एंड ऑफ कोर्स ये हस्बैंड ड्यूटी होती है कि हमारे वाइफ के बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो खींचे. बट सपन इज़ रियली रियली वेरी क्यूट. वो मुझे कभी मना नहीं करता फ़ोटोज़ खींचने के लिए. सो गाइस यू कैन सी आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा, एंड द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. एंड यू कैन सी द व्यू. फिर से मेरे को लेना. So I'm loving this view, this vibes, this beautiful buildings, and I'm feeling so much overwhelmed that एंड यू कैन सी इवान एज वेल. मैंने इवान के कम से कम 100 फ़ोटो खींचे होंगे हर एंगल से. और वो मेरा बेटा है, उसे फ़ोटोज़ खिंचाना बहुत पसंद है और उसे भी बहुत मज़ा आता है फ़ोटोज़ खिंचाने में. एंड अब वो थोड़ा सा टायर्ड हो गया है तो अब थोड़ा सा मैंने उसे गोदी में ले लिया है. एंड नाउ वी आर अगेन गोइंग ऑन टॉप. यहाँ पे नीचे एक बालकनी है जहाँ पर आप बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं बैठ कर और व्यू इन्जॉय कर सकते हैं. तो ऊपर भी पूरा व्यू ही है, जहाँ पे आप जाएंगे आपको थोड़ा डिफरेंट व्यू मिलेगा सिटी का, दुबई सिटी का. एंड नाउ वी आर गोइंग अप. एंड अब आई थिंक पूरा बुर्ज खलीफा हमने देख लिया है और हम लोग बहुत टायर्ड भी हुए बिकॉज वो जो क्यू वाला जो सेक्शन था ना वो बहुत ज़्यादा टायरिंग था. एंड इवान को मैंने अब बिठा दिया है. ही इज़ टेकिंग हिज थंब बिकॉज ही वांट टू रिलैक्स फॉर सम टाइम. एंड उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है ना वो थंब से स्टार्ट होता है. उसकी रेमेडी कुछ हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा. एंड यू कैन सी मैं आपको पूरा व्यू दे रही हूँ 360 डिग्री एंगल से कि कैसा दिख रहा है दुबई का पूरा व्यू बुर्ज खलीफा से. एंड मेरा तो बिल्कुल मन ही नहीं भरा था, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था. बट हमको दुबई मॉल भी एक्सप्लोर करना था एंड नीचे फाउंटेन शो भी देखना था. ओके गाइस, सो वी हैव एक्सप्लोर्ड बुर्ज खलीफा. यू कैन सी आपको बहुत मज़ा आया होगा एंड आई होप आपको भी पूरा फुल व्यू मिल गया होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन द एलिवेटर क्यू एंड देन विल spend some time in Dubai Mall. We'll do some shopping and then back to the apartment. ये लोग भी आपकी पिक्चर्स खींचते हैं लेकिन पता है आपको कितने रुपए का एक फ़ोटो देते हैं? 250 दिरहम का, मीन्स 6000 रुपीज़ का सिंगल पिक्चर ये लोग देते हैं. एंड इट्स रियली वेरी एक्सपेंसिव कि 6000 रुपये में सिर्फ एक पिक्चर. सो मुझे तो बिल्कुल वर्थ नहीं लगा. मेरे पास तो iPhone 13 Pro Max है तो बहुत अच्छे वीडियोज़ भी आ जाते हैं, फ़ोटोज़ भी आ जाते हैं. आई डोंट नीड टू बाय पिक्चर्स. बहुत अमेजिंग फ़ोटोज़ मैंने अपने फ़ोन से ही ले लिए थे. एंड ये छोटा सा फन सेक्शन था बच्चों के लिए जिसमें ग्लास के चटकने की आवाज़ आ रही थी. जस्ट एक
फुट रखने पे। तो इवान को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, उसने बहुत टाइम तक उस पर प्ले किया और बहुत इन्जॉय किया उसने। तो जो फ़ोटोज़ उन्होंने हमें दिखाए वो भी पूरे फ़ोटोशॉप थे, लाइक उन्होंने क्रोमा पे पीछे लिया था एंड उसके बाद उन्होंने बुर्ज खलीफा पे हमको फ़ोटोशॉप कर दिया था। जिस स्पीड से हम ऊपर गए थे उस स्पीड से ही हम नीचे आ रहे हैं। These are the people behind Burj Khalifa. You can see the plane. सो ये इन्होंने छोटा सा इन्फॉर्मेशन डेस्क बनाया हुआ था। सो यू हैव टू स्कैन योर हैंड और आप इन्फॉर्मेशन देख सकते थे इसके ऊपर पूरी बुर्ज खलीफा के बारे में कि कैसे बना क्या था। उसके बाद हमने थोड़ी सी बाहर आके जो सोविनियर्स की शॉप थी तो हमने कुछ बुर्ज खलीफा के सोविनियर्स लिए और उसके बाद इवान भी बहुत थक चुका था तो उसे नींद आ गई थी। हमने स्ट्रॉलर जो है दुबई मॉल से हायर कर लिया जो कि फ्री में मिलता है और फ्री में स्ट्रॉलर आपको ईजिली मिल सकता है दुबई मॉल में। आपको सिर्फ अपनी आइडेंटिटी कार्ड उनको देना होता है। तो सपन ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया और फिर हमने बहुत अच्छे शॉपिंग की क्योंकि बच्चों आराम से 2 घंटे के लिए सो गए थे तो हमें फ्री टाइम मिल गया था शॉपिंग के लिए। फिर शॉपिंग के बाद हमें याद आया कि फाउंटेन शो जो है वो स्टार्ट होने वाला है। हर आधे घंटे में फाउंटेन शो होता है तो 11 बजे तक फाउंटेन शो जो है वो चालू होता है, हमें पता लगा इसके बारे में। क्विकली हम रन करके बाहर आए और बुर्ज खलीफा का नाइट का व्यू इतना अमेजिंग लग रहा था, लाइक इट वॉज रियली ब्रेड टेकिंग। और कितनी भीड़ है, कितना लाइवली माहौल है, जहाँ आप देखो लाइटिंग्स ही लाइटिंग्स है। रियली दुबई इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी क्रिएशन है मैन की एंड मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है दुबई। और यहाँ की जो लग्जूरियस लाइफ है ना वो देखकर चकाचौंध बहुत है यहाँ पे। गाइस यू कैन सी आई एम स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ बुर्ज खलीफा एंड यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल टावर। मतलब मेरी पूरी स्क्रीन पर ये कवर नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट्स सो टॉल एंड दैट्स व्हाई इट्स द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड and I'm just loving the view. So I have क्लिक सो मेनी पिक्चर्स और जो पिक्चर ऊपर मिल रहे थे वो तो फ़ोटोशॉप थे। यहाँ पे मैं रियल में वैसे पिक्चर्स ले सकती थी, लाइक बुर्ज खलीफा की टिप को टच करना एंड उसको पकड़ना। दिस इज़ लाइक रियली अमेजिंग। तो ये मैंने इस टाइप की पिक्चर्स ली एंड फाइनली फाउंटेन शो हैज स्टार्टेड, यू कैन सी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि दुबई का फाउंटेन शो कितना ज़्यादा फेमस है। बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ये थोड़ा ओके टाइप ही लगा था, कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं अच्छा था, ठीक था। बिकॉज मैंने इससे पहले भी बहुत अच्छे फाउंटेन शोज़ देखे हैं बट ऑब्वियसली बुर्ज खलीफा के पास में ये फाउंटेन शो हो रहा था तो जो व्यू आ रहा था ओवरऑल तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैं आगे तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी बिकॉज बट सेकेंड टाइम जब फाउंटेन शो हुआ था मैं आगे गई थी, वो भी मैं आपको क्लोज व्यू भी दूंगी उसका। लेकिन अभी आप दूर से इसका व्यू इन्जॉय कीजिए। एमआर जो है वो शेख जो किंग है वहाँ के, उनकी कंपनी है तो आपको बिल्डिंग्स भी जो मोस्टली है ना एमआर की ही दिखेंगी दुबई में और हर बिल्डिंग पे एमआर लिखा हुआ है और पूरा जो किंग है उन्हीं का ही है सब कुछ यहाँ पर दुबई में और उन्हीं की कंपनी चलती है। उनकी आदेश के बिना पे कुछ भी नहीं हो सकता। यू हैव टू टेक परमिशंस फ्रॉम किंग। अगर आपको कुछ भी छोटा सा भी दुबई में करना है तो यू हैव टू टेक हिज परमिशन। सो यू कैन सी हाउ आई एम एन्जॉइंग दिस फाउंटेन शो एंड बुर्ज खलीफा इज़ ऑल्सो एनलाइटन। सो आई एम लविंग दिस व्यू। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत लाइवली लग रहा था और डांसिंग जैसा मन कर रहा था मेरा। लाइट शो भी स्टार्ट हो गया था जिसके बारे में आपको बात कर रही थी। आप देख सकते हो बुर्ज खलीफा में कितनी ब्यूटीफुल लाइट्स है और इसे देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि लास्ट टाइम मेरा ये सब मिस हो गया था। मैं बहुत लेट हो गई थी, रात में बुर्ज खलीफा गई थी तो आते आते इतना टाइम हो गया था कि 11 तभी बज गई थी तो मैं ये सब कुछ भी नहीं देख पाई थी। तो ये मेरे लिए पूरा नया एक्सपीरियंस था। यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा है बुर्ज खलीफा और कितनी सुंदर लाइट्स है इस पर एंड इतना अच्छा म्यूज़िक चल रहा था। बट म्यूज़िक मैं आपको नहीं लगा सकती बिकॉज कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं यूट्यूब पे। सो आई वाज डांसिंग, एंजॉइंग, हैविंग गाला टाइम। और ये जो वीडियो है मेरी एक फिलीपींस की लड़की ने बनाई थी एंड शी वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी स्वीट। उसने मेरी इतनी प्यारी वीडियो बनाई और वो मुझे और कहती कि मैं आपके और वीडियोस बना दूं बट आई वाज लाइक नो थैंक यू सो मच एंड इवान इज़ ऑल्सो एंजॉइंग विथ मी। सो यू कैन सी सो गाइज यू कैन सी फाउंटेन शो फिर से स्टार्ट हो गया और अब फाइनली हमको थोड़ी आगे जगह मिल गई थी
और अब मैं थोड़ा क्लोज व्यू ले पा रही हूँ फाउंटेन शो का। अब ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। पूरे लोटस बन रहे हैं एंड यू कैन ऑल्सो इन्जॉय दिस शो। इट्स रियली अमेजिंग। वाओ, ये फाउंटेन शो का बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है टूरिस्ट में, बिकॉज लाइक बुर्ज खलीफा के पास ये जो व्यू आता है फाउंटेन शो का, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है। और दुबई में मैंने ये देखा है कि टूरिस्ट को एंटरटेन करने के लिए इन्होंने किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी है। और जगह जगह पे इन्होंने कुछ कुछ बना रखे हैं, कहीं फ़ोटो बूथ्स बना रखे हैं, कहीं फाउंटेन शोज़ हैं, और हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको नया दिखेगा और जो आपको अट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से दुनिया में इतने सारे टूरिस्ट जो हैं वो दुबई में आते हैं और दुबई सबको अट्रैक्ट करता है। सो यही रीज़न है, क्योंकि दुबई जो है वो टूरिस्ट प्लेस ही है और टूरिस्ट के हिसाब से ही पूरी बनाई गई है। और ज़्यादा देर का नहीं होता है ये फाउंटेन शो, जस्ट 2 मिनट्स का होता है। 2 मिनट्स में ये पूरा शो जो है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन होता हर आधे घंटे में है। तो आप देख सकते हैं आराम से, रात के 11 बजे तक होता है ये शो। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कराई, फिर से कुछ वीडियोस बनवाए व्लॉग के लिए यहाँ पर खड़े होकर, क्योंकि यहाँ से पूरा फुल बुर्ज खलीफा का व्यू आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बट यहाँ पे भी स्पेस मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सभी लोगों को फ़ोटो लेना था। तो बस कैसे तैसे मैनेज करके हम लोगों ने पिक्चर्स लिए। गाइस, सो टुडे इट्स टाइम टू से गुड बाय टू दुबई, and you can see I'm so tired. I just woke up and still I'm feeling so tired. And you can, सो आई होप आपने मेरी हालत देख ली होगी। बट जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैं वापस रेडी हुई, क्योंकि व्लॉग के लिए, इंस्टाग्राम व्लॉग के लिए मुझे कुछ वीडियो शूट और फोटो शूट करना था। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना जाते जाते एक बार और डेकडअप हो जाए और इस व्यू के साथ कुछ अमेजिंग पिक्चर्स क्लिक कराए जाए। तो मैं रेडी हो गई और उसके बाद फिर से मैं रेडी हुई एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट एंड वी आर हेडिंग बैक टू इंदौर एंड वी विल डू सम ड्यूटी फ्री शॉपिंग हियर एंड देन टू होम। सो बाय दुबई गाइस, आई होप आपको मेरे सारे 7 व्लॉग्स दुबई के बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैंने बहुत मेहनत की आप सभी के लिए व्लॉग्स बनाने के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। बाय, टेक केयर, लव यू।